नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्यूटेम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होम टैब का जो पार्ट 2 है, जो पार्ट 1 में रह गया था, उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे अलाइनमेंट तक कर लिया था, अब बात करेंगे यहाँ पे नंबर्स ग्रुप से। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर्स ग्रुप में चीज़ें क्या क्या है। यहाँ पे फॉर्मेट है कि जो भी आप यहाँ पे डाटा लिख रहे हैं उस डाटा का क्या है, डाटा टाइप क्या होगा। ठीक है, तो ये आप कहाँ से यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। डाटा टाइप्स में हैं क्या क्या, वो एक बार चीजें देख लीजिए आप। यहाँ पे चीजें हैं, जैसे आप जो भी चीज टाइप कर रहे हैं वो क्या है। जनरल में कोई भी आप 1 2 3 लिखिए, आप टाइम लिख दीजिए, टैक्स लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए। नंबर्स में आपको नंबर्स लिखने होंगे और उनका फॉर्मेटिंग ऐसे कुछ होगा। करेंसी में आपको करेंसी लिखनी होगी और उसके आगे क्या है, आपको डॉलर साइन लगाना, मतलब जो भी आप करेंसी रखेंगे उसका साइन यहाँ पे लगेगा। उसके बाद में डेट है, फिर लॉन्ग डेट है, फिर टाइम है, और ये सारी चीजें क्या है आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। मतलब जो भी डाटा आप लिख रहे हैं वो इन फॉर्मेटिंग में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में अब आप यहाँ पे एक बार एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट, मुझे यहाँ पे अमाउंट लिखने, मुझे यहाँ पे क्या लिखने है, वैल्यूज लिखनी है मनी की। ठीक है, तो करेंसी आप यहाँ पे ले लीजिए। डाटा टाइप हम क्या लेते हैं, मैंने इस पूरे जो कॉलम है उसका डाटा टाइप क्या ले लिया, करेंसी ले लिया। ठीक है, जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप जैसे यहाँ सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंसी दिखा रहा है, इस सेल पे क्लिक करते हैं तो क्या जनरल दिखा रहा है। इसका मतलब इस सेल का जो डाटा टाइप है वो क्या सेट किया हुआ है, करेंसी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले अमाउंट। ओके, अब यहाँ पे हम करेंसी लिख रहे हैं 100, मैंने सिर्फ 100 लिखा है, बाकी अपने आप ऐड कर लेते। जैसे मैंने डॉलर इन्होंने खुद ने ऐड कर लिया। ठीक है, मतलब ये आपने पहले इसको बता दिया कि डाटा टाइप हमारा यहाँ पे ये होने वाला है। ये डाटा टाइप आप रखते क्यों ऐसा, देखिए जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन में नंबर्स पे कैलकुलेशन होनी है, टेक्स्ट पे कैलकुलेशन होनी है, या किस पे कैलकुलेशन होनी है। जैसे आप टेक्स्ट लिखते हैं तो आप कॉन्केट फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, आपने करेंसी लगाई तो फिर आप कॉन्केट फंक्शन नहीं लगाएंगे, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये सारे जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन है ये आप परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए क्या है, बेटर होता है कि आप जो भी डाटा लिख रहे हैं उसका डाटा टाइप आप पहले से ही क्या करें, डिक्लेयर कर दें। अब जैसे ये वाला कॉलम है, इसको आप चाहते हैं परसेंटेज शो करना, यहाँ पे परसेंटेज दिखाना चाहते हैं 78, 56, 78 इसमें, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप इसको परसेंटेज में शो कर देगा। आप परसेंटेज जैसे क्लिक किया तो मैंने इसने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो परसेंटेज का रेशियो है वो आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं, कैसे आपको वो चाहिए। फिर यहाँ पे आता है आपको कोमा स्टाइल, आपको यदि लगानी है कि 1000 और ये जो सेपरेट करते हैं ना आप, जैसे करेंसी जब लिखते हैं तो जहां जहां 1000 होता है वहां क्या करते हैं आप, कोमा लगाते हैं। तो वैसे यदि आपके यहाँ पे करेंसी कोई वैल्यू है, आपने यहाँ पे करेंसी लिख दिया है और इसको आप देखिए ये कोमा में सेपरेट हो रहा है। तो ऐसे यदि आप कोमा में सेपरेट करना चाहते हैं कोई नॉर्मल वैल्यूज को जो आपने यहाँ पे लिखी है, तो उस वैल्यूज को यदि आप सेपरेट करना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सॉरी ये परसेंटेज कॉलम है, आप यहाँ पे लिख देते हैं। अब जैसे ये वैल्यू जो टाइप हो गई, इनको यदि आपको कोमा में करना है सेपरेट, तो अब जैसे मैंने क्लिक किया क्या कोमा में, इसने सेपरेट करके दे दिया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे 2 डिजिट है, यदि आपको चाहिए ज्यादा डेसिमल डिजिट चाहिए यहाँ पे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऊपर जाइए और इसको जो ये आपको ऑप्शन आता है ना, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज किया हमने, डेसिमल वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से डेसिमल वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ऑटोमेटिक। आप यदि और ऑप्शन चाहिए आपको नंबर्स में, तो फिर यहाँ पे ये एक ऑप्शन है, सभी जो ग्रुप है उनमें यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, ये किसके लिए, मोर ऑप्शन के लिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे मिल जाएंगे। करेंसी में भी कौन कौन सी आपको करेंसी चाहिए, किस किस हिसाब का आपको चाहिए, डेसिमल वैल्यू कितनी चाहिए, सिंबल कौन सा चाहिए। जैसे अभी क्या आ रहा था, डॉलर का सिंबल आ रहा है, मुझे डॉलर का सिंबल नहीं चाहिए, जैसे ये है, वन सेकेंड, ये जैसे कॉलम है और मुझे यहाँ पे डॉलर का सिंबल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दूसरा सिंबल चाहिए। आपको क्या चाहिए, बिटकॉइन सिंबल चाहिए, तो मुझे बिटकॉइन सिंबल चाहिए, तो मैंने क्लिक किया और ओके कर दीजिए, अभी बिटकॉइन सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे सिंबल चाहिए, रुपीज चाहिए, आपकी वैल्यू किस में है, तो वो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जितनी भी करेंसी है उनके सभी के यहाँ पे सिंबल्स है, आपका सिंबल्स यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये था नंबर टाइप। उसके बाद में बात करते हैं स्टाइल के बारे में। तो स्टाइल का मतलब यहाँ पे सेल की स्टाइल की हम बात करते हैं।
ठीक है। ये जो सेल हैं इनकी स्टाइल्स की बात करते हैं, क्योंकि सारी जो सीट है वो किसमें, सेल्स में डिवाइडेड है, रोज और कॉलम में डिवाइडेड, तो रोज और कॉलम की सेटिंग होगी। अब यहाँ पे एक आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, जैसे आपका डाटा है वैसे वैसे क्या होगा, उसका फॉर्मेटिंग चेंज होगा। जैसे आपके किसी डाटा में ज्यादा, जैसे कोई डाटा है जिसमें प्राइस आप शो कर रहे हैं और जिसका प्राइस ज्यादा शो कर रहा है उसमें आपको बार शो करनी है ना, जैसे यहाँ पे आपको बार दिख रही है, तो वैसे यदि आपको शो करनी है तो ये क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होती है। ठीक है। इसके बारे में जब हम एक कोई एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन ले रहे हैं, तब हम इसको एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के देखेंगे। अभी जस्ट हम इस पे क्या कर रहे हैं, ये जो मेरी टेबल है इस पे एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं। ठीक है। जैसे हाईलाइट सेल रूल, मतलब आपको यदि कोई सेल ऐसा है जो हाईलाइट करना है उसकी वैल्यू के हिसाब से, जैसे कोई 100 से ज्यादा वैल्यू गई तो मुझे उसको हाईलाइट करना है, तो फिर आप इन सब चीजों को यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैं डाटा बार ले रहा हूँ, सिर्फ फिल कर रहा हूँ ऐसे ग्रेडियंट फिल। देखिए अभी थोड़ा सा अलग से स्टाइल हो गया आपका, सब जिसकी वैल्यू समान है उसका, यहाँ पे देखिए एरिया क्या समान है, जिसकी वैल्यू जिस हिसाब से चेंज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेज आपको दिखा रहा है। ठीक है। तो ये है आपका ग्रेडियंट फिल, यहाँ से आप लगा सकते हैं डाटा बार, कलर स्केल्स और ये सब चीजें क्या कर सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कलर स्केल्स भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड में कुछ अलग कलर आ गया, उसके बाद में यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू से हो गई, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट टेबल एज जो है उसमें कुछ फॉर्मेटिंग दी हुई है, इनको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो पहले से टेम्पलेट जैसे रहते हैं वैसे ही क्या है, टेबल की कुछ फॉर्मेटिंग पहले से ही अवेलेबल है, आप यदि इनमें से कुछ फॉर्मेटिंग चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये जो पर्टिकुलर टेबल था इस पे फॉर्मेटिंग लगाई, तो अभी कुछ स्टाइल अलग है। यदि कोई पर्टिकुलर सेल है उसकी स्टाइल आपको चेंज करनी है तो उसकी सेल की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसमें हेडिंग चाहिए क्या चाहिए, वो जैसी आपको चाहिए वैसे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर। जैसे मैं ये पूरा रो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको हम क्या करते हैं, हेडिंग बना देते हैं। ठीक है। तो आप जैसे चाहिए वैसे हेडिंग बना दीजिए इनको, देखिए इनके हेडिंग स्टाइल में आ गए अभी ये। उसके बाद में यहाँ पे इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट, इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट का मतलब यदि आपको रो इंसर्ट करनी है यहाँ पे तो इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, एक रो इंसर्ट हो गई है। यदि आपको डिलीट करनी है तो डिलीट पे क्लिक कीजिए, रो डिलीट हो जाएगी। और भी कुछ यदि फॉर्मेटिंग आपको हाइट और भी जो चीजें करनी है, कॉलम विड्थ और ये सब चीजें करनी है, वो सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। प्रोटेक्शन का यहाँ पे एक है प्रोटेक्ट सेटिंग, वो हम बाद में व्यू में और इस टैब में भी देख लेंगे, अभी हम इतनी बात करते हैं। उसके बाद में बात आती है यहाँ पे क्लियर के बारे में। यदि आपको यहाँ पे जितनी फॉर्मेटिंग लगाई है कोई फॉर्मेटिंग नीचे, तो क्लियर पे क्लिक कीजिए, आपकी सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। अब डाटा भी डिलीट हो गया। फॉर्मेटिंग जब हमने क्लियर ऑल किया तो क्या है, फॉर्मेटिंग पूरा क्लियर हो गया। हमें क्या चाहिए था, डाटा चाहिए था मेरा, मुझे क्या चाहिए था, मेरा डाटा चाहिए था। मैंने कंट्रोल जेड मारा और दोबारा से सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। तो फॉर्मेट क्लियर हुआ है, डाटा आपका सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल है। फिल के बारे में बात करेंगे। जब भी आप डाटा को कॉपी करते हैं, जैसे आपने ये डाटा किया और इसको मुझे डाउन तक कॉपी करना है, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी, सॉरी यहाँ पे आपने और वैल्यू लिखी, तो देखिए ये वैल्यू अपने आप आ रही है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे तक क्या है पूरा फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। पूरी जो डाटा है वो यहाँ तक आ जाएगा। जैसे वहां पे सम, मतलब ऊपर जो सम का फॉर्मूला लगा हुआ है वैसा यहाँ तक फॉर्मूला क्या है, पेस्ट किया हुआ था, इसलिए ऐसे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आया। तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो आपका फिल हैंडलर आ रहा है अभी, जैसे आप इस पे हाईलाइट करेंगे तो फिल हैंडलर आता है स्क्वायर वाला, इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे। ओके, अब बात करते हैं ऑटो सम के बारे में। जैसे आपने यहाँ पे हम सम कर रहे थे यहाँ पे, तो ये हमने सम के फॉर्मूले से निकाला था। वैसे ही क्या है यहाँ पे, जैसे हम ये तीनों जो कॉलम है इनका सम मुझे यहाँ चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, तो देखिए अपने आप ये सेलेक्ट कर लेता है कि किसका सम चाहिए आपको। तो इसने 1 को भी सेलेक्ट किया है, 1 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से सेल का रेफरेंस क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से डी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे बस इसका सम चाहिए, यहाँ पे सम आ गया। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आप जितना है इसको सेलेक्ट कीजिए और लास्ट का एक कॉलम सेलेक्ट कर दीजिए और ऑटो सम पे क्लिक करिए, तो क्या हो जाएगा, ये जो 3 है इन 3 का इस वाले में सम पेस्ट हो जाएगा। आपको सेलेक्ट क्या करने पड़ेंगे, लास्ट वाले पे सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे आपको सम चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऑटो सम का यूज कर सकते हैं। ओके, फिल का भी यूज कर सकते हैं आप, जब भी आप कभी कॉपी करते हैं या कुछ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 22 लिखा और यहाँ पे इसको यदि आप नीचे कॉपी करना चाहते हैं तो नीचे नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, 222 सारा क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो ऐसे क्या होता है, फिल का यूज होता है। सॉर्ट एंड फिल्टर, इसको मैं एक बार देखिए, ये आपको जो है यहाँ पे क्या है, आपको एक बटन सा दिख रहा है, ये बटन क्या है, फिल्टर के लिए बटन है।
यदि आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो आपको यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन आ रहे हैं कि इतनी वैल्यू आपको कौन सी चाहिए। मुझे सिर्फ 104 वाला रिकॉर्ड चाहिए, बाकी रिकॉर्ड चाहिए ही नहीं। तो बाकी रिकॉर्ड क्या हाइड हो गए, सिर्फ 104 वाला आपका क्या है। सॉर्टिंग एंड फिल्टर का जो एक अलग से क्लास लेंगे हम, पूरा सॉर्टिंग एंड फिल्टर बहुत यूजफुल है। यदि आपका डाटा जब बल्क में बन जाता है तब आपको सॉर्टिंग एंड फिल्टर के बिना एक्सेल में काम करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सॉर्टिंग एंड फिल्टर इतना यूज होगा ना। यदि आपके कॉलम में मान लीजिए कि 1 लाख कॉलम हो गए और आपको 10,000 रोज हो गई है, तो फिर इतना सारा बल्कि डाटा को आप बिना सॉर्ट एंड फिल्टरिंग के एक सीट में नहीं देख पाएंगे। तो उस टाइम में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, तो हम फिर इसका एक अलग से वीडियो देखेंगे। तो अभी देखेंगे तो यदि ये वीडियो क्या है लंबा हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। कल हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। और अब हम कुछ पहले चीजें फॉर्मेटिंग तो हमने देख ही ली है, अब हम इसमें कुछ फॉर्मूलाज लगाने भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।